हिंदी फिल्मों में देशभक्ति की अमर गाथा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा है। ये देश की भावनाओं, संघर्षों, सपनों और राष्ट्रभक्ति का भी आईना रहा है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत और राष्ट्रीय चेतना 1913 टू 1930। साल 1913 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ जब दादा साहिब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। हालांकि ये देशभक्ति फिल्म नहीं थी, लेकिन इसका महत्व इसलिए था क्योंकि उस समय भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के अधीन थी और भारतीय संस्कृति को पर्दे पर लाना अपने आप में एक राष्ट्रीय चेतना का कार्य था। इसके बाद पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर अनेक फिल्में बनी। इन फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का विरोध नहीं दिखाया जाता था, लेकिन भारतीय गौरव और संस्कृति को प्रमुखता दी जाती थी। ये वो दौर था जब सिनेमा देश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का माध्यम बन रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन और देशभक्ति की छिपी आवाज 1930 से 1947। 1930 और 1940 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो चुका था। ब्रिटिश सरकार फिल्मों पर कड़ी निगरानी रखती थी, इसलिए फिल्मकारों को राष्ट्रवादी विचारों को प्रतीकों और गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ता था। 1943 में आई फिल्म किस्मत भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म का गीत दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है लोगों के बीच स्वतंत्रता का संदेश लेकर पहुंचा। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कहा जाता है कि सिनेमा घरों में दर्शक इस गीत पर तालियां बजाते थे और कई बार इसे दोबारा चलाने की मांग करते थे। जनता के बीच स्वतंत्रता का अनौपचारिक नारा बन गया। इस दौर में फिल्मों ने सीधे नहीं बल्कि सांकेतिक रूप से राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। आजादी के बाद का नया भारत 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब फिल्मकारों के सामने नया प्रश्न था, राष्ट्र निर्माण का। 1948 में आई फिल्म शहीद ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान को यादगार बना दिया। 1952 में आनंद मठ रिलीज हुई। इस फिल्म का गीत वंदे मातरम पूरे देश में लोकप्रिय हुआ और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया। 1957 में आई मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिनी जाती है। ये केवल एक मां की कहानी नहीं थी, बल्कि संघर्षशील भारत की कहानी थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में भारत की पहचान बनाई और ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई। युद्ध और वीरता का दौर 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध ने देश को गहराई से प्रभावित किया। 1964 में चेतन आनंद की फिल्म हकीकत आई। इसे भारत की पहली महान युद्ध फिल्म माना जाता है। इस फिल्म का गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्नीस 1967 में मनोज कुमार की उपकार रिलीज हुई। लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान से प्रेरित ये फिल्म भारतीय किसानों और सैनिकों को समर्पित थी। इसी फिल्म का गीत मेरे देश की धरती सोना उगले आज भी राष्ट्रीय आयोजनों की शान है। इसके बाद मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाने लगा। 1970 में पूरब और पश्चिम ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों की महत्ता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। क्रांति और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां 1975 से 1990। 1981 में रिलीज हुई क्रांति उस समय की सबसे बड़ी और भव्य देशभक्ति फिल्मों में से एक थी। दिलीप कुमार और मनोज कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों ने इसमें अभिनय किया। फिल्म ने स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता साबित हुई। यह फिल्म वर्षों तक भारतीय दर्शकों के दिलों में बनी रही।
इसी दौर में कई फिल्में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और देश के प्रति कर्तव्य को केंद्र में रखकर बनाई गईं। 1986 की फिल्म कर्मा ये कोई ऐतिहासिक युद्ध फिल्म नहीं है, बल्कि इसकी कहानी उग्रवाद विरोधी मिशन और देश की भावना पर आधारित है। सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष 1990-2000। 1991 में आई फिल्म प्रहार ने सैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं, कठिनाइयों और अनुशासन को दर्शाती है। कमांडो 1997 में जेपी दत्ता की बॉर्डर रिलीज हुई। भारत पाक युद्ध पर आधारित ये फिल्म आज भी भारत की सबसे लोकप्रिय युद्ध फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म के गीत संदेशे आते हैं ने सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं को अमर बना दिया। 1999 में आई सरफरोश ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया। ये फिल्म बताती है कि देश की सुरक्षा केवल सेना ही नहीं, बल्कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी भी है। नई सदी, नई पीढ़ी और नई देशभक्ति 2000 से 2010। 21वीं सदी में देशभक्ति की परिभाषा बदलने लगी। 2001 में लगान आई। हालांकि ये खेल पर आधारित फिल्म थी, लेकिन इसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों की एकजुटता दिखाई गई। तो तुम्हारे ये कहने है कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? हाँ, आसान है। ठीक है, शर्त ये है, जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे पड़ी। बोलो। शर्त मंजूर है। सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। 2002 में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह ने शहीद भगत सिंह के जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। 2003 में एलओसी कारगिल रिलीज हुई। इस फिल्म में 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इन्हें वापस लेने के लिए भारतीय सेना को कठिन अभियान चलाना पड़ा था। 2004 की अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में कहानी भारतीय सेना, आतंकवाद और कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में अमरनाथ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग दिखाया गया है। फिल्म का मुख्य संदेश है कि देश सेवा, बलिदान और कर्तव्य व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर है। 2004 में स्वदेश आई। ये फिल्म बताती है कि देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ना नहीं, बल्कि अपने देश के विकास और समाज के लिए योगदान देना आवश्यक है। जी। 2005 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग। ये फिल्म महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के जीवन पर आधारित सबसे प्रमुख और लोकप्रिय फिल्म थी। दो 2007 में चक दे इंडिया ने खेल और राष्ट्र गौरव को जोड़ते हुए एक नई मिसाल कायम की। सच्ची घटनाओं पर आधारित देशभक्ति 2010-2020। ये दशक वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों का दशक रहा। 2015 में बीबी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को रोमांचक तरीके से प्रस्तुत किया। 2016 में एयरलिफ्ट ने कुवैत संकट के दौरान भारतीयों के सबसे बड़े बचाव अभियान की कहानी सुनाई। 2018 में राजी आई, एक भारतीय महिला जासूस की कहानी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। 2019 में केसरी आई, सारागढ़ी की लड़ाई में 21 सिख सैनिकों के अद्भुत साहस को फिल्म में दिखाया गया। उसी वर्ष उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई। फिल्म का संवाद हाउस द जोश पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। आधुनिक भारत और नई तकनीक का दौर 2020-2026। 2020 के बाद देशभक्ति फिल्मों का स्वरूप और आधुनिक हुआ।
2021 को भुज फिल्म एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। पाकिस्तानी हवाई हमले में हवाई पट्टी नष्ट हो जाने के बाद स्थानीय महिलाओं ने इसे मात्र 72 घंटों में पुनर्निर्मित कर दिया। अगर सुबह तक रनवे रिपेयर नहीं हुआ तो समझो कच गया दुश्मन के हाथ में। 2021 में शेरशाह रिलीज हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित ये फिल्म दर्शकों के दिलों को छू गई। उसी वर्ष सरदार उधम ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले क्रांतिकारी उधम सिंह की कहानी दिखाई। 2023 में गदर 2 ने देशभक्ति और पारिवारिक भावनाओं का सफल मिश्रण प्रस्तुत किया। 2024 में फाइटर ने भारतीय वायुसेना की शक्ति और आधुनिक युद्ध क्षमता को बड़े पर्दे पर दिखाया। 2025 में स्काई फोर्स जैसी फिल्मों ने भारतीय सैन्य इतिहास के नए अध्यायों को दर्शकों तक पहुंचाया। 2025 और 2026 तक भारतीय सिनेमा लगातार नए विषयों के साथ देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ा रहा है। समय बदलता रहा, तकनीक बदलती रही, लेकिन देश प्रेम की भावना कभी नहीं बदली। यही कारण है कि देशभक्ति फिल्में आज भी भारतीय दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान रखती हैं। आपकी पसंदीदा देशभक्ति फिल्म कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नए ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।